गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का जो आपका माध्यम अभिव्यक्ति टॉपिक है उसमें हमने पिछली वीडियो में 5 आपके टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम छठा जो चैप्टर है इसका उस पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का विषय है समाचारों के विविध माध्यम, यानी कि जो समाचार हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आप तक कितने तरीकों से पहुंचती है, यानी कितने तरीके उसके हैं कि आप तक न्यूज़ पहुंचे। या फिर यूं कह लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीवी चैनल पर जो समाचार के टाइप हैं, टाइप का मतलब प्रकार या चरण, कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है एक न्यूज़ को, यानी एक न्यूज़ नहीं, जितने भी पूरे समाचार दिखाए जाते हैं उनमें न्यूज़ कौन कौन सी तरह की होती हैं या कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाचार के टाइप या चरण या उसके भाग या कितनी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर आए तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टीवी चैनल पर समाचार जो हैं वो किस किस तरह से प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, किस किस टाइप से प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिएगा हम बात करते हैं। पहले मैं एक बार सारे एक साथ आपको दिखा दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो बेटा ये 7 नाम हैं, यानी कि टीवी चैनलों पर जब समाचार दिखाए जाते हैं तो वो 7 तरह से दिखाए जाते हैं, 7 तरीके से दिखाए जाते हैं। एक तो होता है आपका ब्रेकिंग न्यूज, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्लैश न्यूज भी कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज देख रहे होते हैं टीवी पे तो उसके नीचे एक हेडलाइन आती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, क्या होता है ये ब्रेकिंग न्यूज हम बाद में बात करेंगे। दूसरा होता है आपका डाई एंकर, तीसरा होता है फोन इन, यानी फोन से, चौथा होता है आपका लाइव, और 5वां आपका एंकर विजुअल, और छठा एंकर बाइट, और 7वां एंकर पैकेज। यानी कि ये 7 चरण हैं किसी भी न्यूज को क्या है समाचार के रूप में टीवी पर प्रसारित करने के लिए। जब भी टीवी पर समाचार दिखाए जाते हैं तो आपको इन 7 में से कोई ना कोई आपको एक टाइप जरूर मिलेगा, यानी कि वो दिखाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा सकता है, ठीक है, डाई एंकर के माध्यम से बता सकता है, फोन इन से दिखा सकता है, लाइव से दिखा सकता है, एंकर विजुअल से दिखा सकता है, और एंकर बाइट से दिखा सकता है, एंकर पैकेज से दिखा सकता है। यानी 7 तरह से वो आपको न्यूज बताते हैं। अब हम इन पर 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। हाँ जी बेटा, तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? ब्रेकिंग न्यूज के बारे में वैसे तो आप जानते ही हैं, टीवी पर जब आपको दिखाया जाता है तो नीचे एक हेडलाइन आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है कि कोई बड़ी से बड़ी खबर को सबसे कम समय में और सबसे कम शब्दों में जितनी जल्दी जनता तक पहुंचाया जा सकता है उतनी जल्दी पहुंचाया जाए, उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। फिर भी आप इसके अकॉर्डिंग अपनी परिभाषा देखें किसी भी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तुरंत दर्शकों तक पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी खबर हो, यानी कि बस उसको कम से कम शब्दों में, यानी जितना लोग समझ सकते हैं कम से कम शब्दों में क्या कर दें, दर्शकों तक पहुंचा दें तो वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज कहलाएगी। दूसरा है आपका डाई एंकर। डाई एंकर क्या होता है कि ये समाचारों के दृश्य से पहले की स्थिति होती है, यानी कि जब तक समाचार दिखाए नहीं जाते, उसके चित्र दिखाए नहीं जाते, उससे पहले का जो काम होता है ना, वो डाई एंकर कहलाता है। ठीक है, कि ये समाचारों के दृश्यों से पहले की स्थिति, यानी समाचार के दृश्य जब आएंगे, यानी चित्र आने से पहले की जो व्यवस्था होती है उसे डाई एंकर कहते हैं। कि एंकर जो है वो आपको ये बताता है इसमें क्या होता है, दृश्य से पहले की हालत है ये। इसमें एंकर जो होता है, यानी रिपोर्टर जो होता है, वो ये बताता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे घटित हुआ, और उसके बाद आपको दृश्य दिखाए जाए। ठीक है, कि भैया आज ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर हुआ, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये बात हो गई, तो उसके बाद वो आपको दिखाए कि चलो आपको उस घटना का दृश्य भी दिखाते हैं। पहले वो बताएगा उसके बारे में और फिर उसके बाद दृश्य दिखाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बता रखा है कि ये समाचारों के सीन दिखाने से पहले,
जब एंकर आपको ये बताता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे घटित हुआ है और उसके बाद आपको चित्र दिखाए तो उसे डाई एंकर कहते हैं। तीसरा देखिएगा, जब एंकर घटना स्थल पर उपस्थित रहकर, फोन इन का मतलब जब एंकर या रिपोर्टर या संवाददाता घटना स्थल पर मौजूद रहकर उस घटना की सारी जानकारी फोन के माध्यम से देता है तो उसे फोन इन कहते हैं। आपने कई बार समाचारों में देखा होगा, जब आप समाचार देख रहे होते हैं तो वहां पर जो मुख्य संवाददाता यानी जो मेन जो आपको मुख्य खबर सुना रहा होता है वो ये बताता है कि हमारे एक संवाददाता उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमें अभी उनसे आपकी बात करवाते हैं या दिखवाते हैं। तो वो फोन लगाते हैं, पूछते हैं, हेलो सुधीर, ठीक है, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो बताइए वहां पर क्या चल रहा है। फिर वो फोन लगाया हुआ होता है उसने कान के और फिर वो बताता रहता है कि ये देखिए मैं वहीं पर खड़ा हूँ और ये दिखाई दे रहा है, अभी कुछ व्यवस्था जो है वो ठीक से है नहीं, ठीक है, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ठीक है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये लोग भी पहुंचने वाले हैं, कुछ और आने की संभावना है। इस तरह से वो आपको फोन पर ही सारी खबर बताता रहता है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन से वो आपको सारी घटना की जानकारी वहां पे देता है कि क्या क्या घटित होता रहता है और कभी कभी तो चित्र भी दिखाता रहता है, ठीक है। फोन के माध्यम से ही ऐसी जानकारी दे उसे फोन इन कहते हैं, यानी ये भी एक समाचार को पेश करने का या समाचार बताने का एक तरीका आजकल जो मीडिया है उसने अपनाया हुआ है। हाँ जी, आगे देखते हैं लाइव के बारे में तो आप शुरू से ही देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं हम, ठीक है, जो मैच होते रहते हैं वो लाइव देखेंगे भी कैसे हो रहा है, जो मतलब घट रहा होता है वो किसी और स्थान पर, लेकिन आपको बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे वो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। तो लाइव जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी समाचार या घटना का, कोई भी समाचार हो या घटना हो, उस घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाए, यानी कि उसी स्थान से सीधा टीवी पर दिखाया जाए, उसे लाइव कहते हैं। कोई भी खबर हो, कोई भी घटना हो, जिस स्थान पर घट रही है उसी स्थान से सीधा जनता को बताया जाए, उसे लाइव कहते हैं। अगला है पांचवा आपका एंकर विजुअल, ठीक है। घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर, यानी कि घटना जब घटित हुई है उसके जो दृश्य आपको मिले हैं होने पर जब समाचार लिखा जाता है तो एंकर उसे पढ़ता है, यानी दृश्य उपलब्ध हो गए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है सामने टीवी पर और उससे जो संबंधित अखबार में जो या संवाददाता है जो उसने खबर लिख रखी है वो आपको बताता भी रहता है, उसे पढ़ता भी रहता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो आपको पूरा बाढ़ का सीन दिखा रहा है टीवी पर और पूरे आपके टीवी स्क्रीन पर सिर्फ बाढ़ का सीन दिखाई दे रहा है और छोटे से कोने में A4 साइज का जो पढ़ने वाला है उसकी फोटो आती रहती है, ठीक है। तो वो A4 साइज में जो फोटो है उसमें वो पढ़ता रहता है, दृश्य भी आपको पूरा दिख रहा है, फिर वो बताता रहता है आज इतनी बारिश हुई, इतने लोग बह गए, देखिए किस तरह से किसी आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो बह गया, ठीक है। यहाँ पर साधन भी उपलब्ध थे या कुछ भी था, पेड़ थे, जो भी था, यानी आम जनता बड़ी परेशानी है, ठीक है, गाड़ियां बह रही हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से वो दृश्य तो दिखाते रहते हैं लेकिन दृश्य के साथ साथ वो समाचार भी पढ़ता रहता है, यानी कि एक कोने में अपनी A4 साइज की जो फोटो है वो उसकी दिखाई देती रहती है और पूरे टीवी स्क्रीन पर आपको वो दृश्य दिखाई दे, उधर दृश्य चलता रहता है, उधर वो अपनी न्यूज को बताता रहता है। ऐसा नहीं आपको दृश्य दिखाया जाएगा लेकिन दृश्य के साथ साथ वो आपको बताता भी रहता है, उसे ही एंकर विजुअल कहते हैं। यानी एंकर अपना काम कर रहा है लेकिन साथ साथ में आपको विजुअल भी कर रहा है, उसे दिखा भी रहा है, तो इसे कहते हैं एंकर विजुअल न्यूज टाइप, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है एंकर बाइट, ठीक है। बाइट का मतलब वैसे तो टुकड़ा होता है, जैसे आप खाना खाते थे 1 बाइट 2 बाइट, ठीक है, तो ये भी एक टुकड़ा ना होके यहाँ पर बाइट का अर्थ होता है कथन। कथन का मतलब जो भी बात मैंने कही है वो, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो, प्रस्तुत कैसे करते हैं, जब एंकर सूचना खबरों के साथ, यानी कि चाहे वो सूचना हो चाहे वो खबर हो, के साथ
साथ साथ साथ संबंधित व्यक्ति का कथन, यानी कि जब जिस सूचना को वो पढ़ रहा है या जो खबर आपको दिखा रहा है उसके साथ साथ जो बात किसी व्यक्ति ने कही है उसके साथ साथ वो उस संबंधित व्यक्ति की बात भी बताएगा। साथ में बातचीत को दिखाया भी जाता है कि उसने क्या कहा, उसे एंकर बाइट कहते हैं। साधारण शब्दों में ये समझिए कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री ने कोई घोषणा की, ठीक है, खासतौर पे 15 अगस्त होता है। खासतौर पे जब 15 अगस्त होता है उस समय पे कोई भी अधिकारी या शिक्षा बोर्ड या आपका डीओ बीओ जो वहां पर तिरंगा फहराने जाते हैं, जब पूरे दिन वहां पर लग जाता है 15 अगस्त को, तो वहां पर जो पार्टिसिपेट बच्चे होते हैं वो दूसरे दिन क्या चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पर कोई रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाता है और वो पूछता है कि क्या कल का अवकाश रहेगा, यानी कि 15 तारीख को हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, तो क्या 16 को छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब ये सवाल पूछने पर जब उस अधिकारी ने जो जवाब दिया होता है, ठीक है, उस जवाब को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब आपको समाचार सुनाए जाते हैं तब वहां पर दिखाते हैं कि आज इस स्थान पर 15 अगस्त मनाया गया, बड़ी धूमधाम से हुआ, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनका कल अवकाश रहेगा। अब ये बात जो रिपोर्टर है वो तो कह देता है, लेकिन जनता विश्वास नहीं करती, ठीक है। तो जनता को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तो सबूत के तौर पर वो जो पिक उन्होंने ली थी बोलते समय, उस अधिकारी की जो वर्डिंग थी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्ड को दिखाते हैं कि देखिए आज शिक्षा मंत्री ने कहा। तो फिर वहां पर जो शिक्षा मंत्री बोल रहा होता है उसकी वही की वही क्लिप या ऑडियो जो होती है वो यहाँ पर दिखा देते हैं कि जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया है कल उनका अवकाश रहेगा, या जिन स्कूलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उनका कल अवकाश रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि उन स्कूल वालों को, उन बच्चों को जो उससे जुड़े हुए हैं या फिर सभी के लिए छुट्टी अनाउंस होती है, तो वहां पर ये बताते हैं कि भाई आज देखो शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा, मैंने न्यूज पे देखा। तो वो एंकर बाइट होती है, यानी किसी व्यक्ति के कहे गए कथन को टीवी पर सीधा दिखाना क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाता है। इससे क्या होगा, उसकी जो न्यूज है वो सच साबित होती है, क्योंकि जनता जो है वो विश्वास नहीं करती, इसलिए उसको विश्वसनीय बनाने के लिए इस तरह की जो वर्डिंग है वो दिखाई जाती है ताकि आम जनता उस पर यकीन कर सके। और फिर इसी खबर को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है इसको क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहा जाता है। नंबर 7 पर आपका आता है एंकर पैकेज, ठीक है। अब कई बार आप भी कहीं ट्रैवल पे जाते हो तो आप कोई गाड़ी बुक करते हो, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, और आप पूछते हो कि भाई ट्रैवलिंग में क्या क्या शामिल रहेगा, ठीक है। तो वो बताते हैं जी हमारा एक पैकेज है, ठीक है, 5,000 का, 11,000 का, 21,000 का, और उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी वो बताते हैं। तो क्या क्या सुविधाएं रहती हैं ट्रैवलिंग में, तो वो बताते हैं कि भाई आपको क्या है, सिर्फ आपके जो है पहनने के कपड़े, ठीक है, और ओढ़ने के कपड़े आपको चाहिए, और बाकी खाना पीना जो है सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का इसमें आपका लंच और शाम का डिनर, और आपको क्या है जहाँ घुमाने जाएंगे वहाँ की जो टोल टैक्स होता है वो हम लोग भरेंगे, पेट्रोल आपका इसमें रहेगा, इसमें हम आपको होटल बुकिंग करवा कर देंगे, ठीक है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो पूरा पैकेज बताते हैं कि कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी तरह से एंकर पैकेज भी होता है। एंकर पैकेज में वो क्या क्या दिखाएंगे, एंकर पैकेज में पत्रकारिता के सारे गुण आ जाते हैं, यानी कि जो भी समाचार लिखा जाता है या पढ़ा जाता है उसके सारे गुण या आयाम आ जाते हैं। जैसे इसमें दृश्य भी आ जाएंगे, घटना भी आ जाएगी, ग्राफ भी आ जाएगा। ग्राफ का मतलब रेशो दिखाते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ी, इतना जो ब्याज दर बढ़ा, ठीक है, अब की बार इतनी आर्थिक स्थिति 6% सुधरी, ठीक है, या सेंसेक्स जो है वो इतना डाउन गया, या पारा चढ़ा, चांदी लुढ़की, सोना बढ़ा, इस तरह से वो ग्राफिक देते हैं। और बाइट आदि यानी कि जो हमने ऊपर देखे हैं ये सारे के
के सारे पैकेज के अंदर आते हैं। आपको इस तरह से एक पैकेज बनाया जाता है कि वो आपको क्या क्या दिखाएंगे। इन सभी चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित करके दिखाना ही क्या कहलाता है, एंकर पैकेज कहलाता है। तो आज हमने जो है वो आपका 6 जो चैप्टर है, ठीक है, समाचारों के विविध माध्यम और उनके प्रकार में एक बार फिर दोबारा से नजर दौड़ाते हैं। 7 प्रकार होते हैं क्या, टीवी चैनल पर समाचार के प्रकार जो होते हैं वो 7 होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज होता है, जिसमें कोई भी बड़ी घटना को छोटे शब्दों में और सबसे पहले जब दिखाया जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। डाई एंकर जो होता है, डाई एंकर में क्या होता है कि घटना मतलब दिखाई जाती है, उससे पहले समाचार सुना दिए जाते हैं, फिर घटना को या दृश्य को दिखाया जाता है। फोन में क्या होता है, फोन इन में कोई भी रिपोर्टर उसी घटना स्थल पर पहुंचकर फोन के माध्यम से जब किसी खबर की सूचना देता है तो उसे फोन इन कहते हैं। लाइव किसे कहते हैं, लाइव का मतलब है कि जो घटना जहां घटित हो रही है उसका सीधा प्रसारण किया जाए, उसे लाइव कहते हैं। एंकर विजुअल का मतलब ये है कि जब तक दृश्य उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक वो उन क्या करता रहता है, एक तरफ तो दृश्य दिखाए जाते हैं, दूसरी तरफ वो उन्हीं दृश्यों से संबंधित समाचारों को भी पढ़ता रहता है। उसे एंकर विजुअल कहते हैं। यानी एंकर का काम भी साथ साथ चलेगा और विजुअलिटी भी आपको साफ साफ रहेगी। एंकर बाइट का मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को जब किसी टीवी पर समाचार पर उसी रूप में दिखाया जाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। एंकर पैकेज में ये तमाम चीजें आ जाती हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है। उसमें दृश्य आ जाएंगे, एंकर आ जाएगा, घटना, ग्राफिक, बाइट, ये सारी चीजें, और इनको कुल मिलाकर जब ये सारी चीजें होती है तो उसे क्या है, न्यूज नहीं, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। यानी आज जो एंकरिंग कर रहा है वो उसमें क्या क्या लेकर आया है, क्या क्या वो सुनाएगा, क्या क्या आपको पढ़ाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। तो आज आपका ये जो 6ठा चैप्टर है यहाँ पूरा हो गया है। कल हम अगला चैप्टर या अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आपने पुराने बना रखे नहीं है तो आप इनकी जो PDF आ रही है या जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो वीडियो आ रही है उनसे देखकर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।